कर दी। जब से अयोध्या हारे हैं तब से नींद नहीं आ रही है। 3 दशक की राजनीति का केंद्र अयोध्या था और पीडीए ने अयोध्या में हरा दिया। संविधान बचाने वाले लोगों की एकजुटता ने हरा दिया। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो हरा दिया। वरना ये इसी तरह से नफरत फैलाना चाहते हैं। एक जाति जो लड़ेगा उसे विलन बना दो, बाकी लोगों को भड़का दो, मुसलमान को आतंकवादी बना दो। मुसलमान इस देश का नागरिक है, बराबर का नागरिक है। इस देश में सारी जातियों के लोग बराबर के हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर राज करने की बात की जा रही है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और वहां वो कहते हैं कि योगी होने के बाद भी अपनी जाति और मुख्यमंत्री की जाति के कोई अपराधी क्यों नहीं मारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की जाति के लोग डीएम, एसपी पोस्टिंग, बांदा एक यूनिवर्सिटी थी, 15 लोग अपॉइंट हुए जिसमें से 11 मुख्यमंत्री जाति वाले थे। जातिवाद एक बहुत बड़ा कोड है। सबको बराबर का न्याय और अधिकार की लड़ाई इस देश के बहुजनों को मिलकर लड़नी होगी। केवल इन 2 लोगों का ही नहीं, हम बिहार में खड़े हैं तो ये त्रिवेणी संघ की जमीन रही है, ये बाबू जगदेव प्रसाद की जमीन है, शोषित दल, समाज दल। ये बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश महामनाराम स्वरूप वर्मा की, समाजवादी आंदोलन की और अंबेडकरवादी आंदोलन की जमीन रही है। मंडल आंदोलन का यहाँ पर पूरा दौर रहा है। तो लालू जी हों, चाहे नेताजी मुलायम सिंह यादव हों, चाहे शरद यादव जी हों, चाहे एक ज़माने में रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, जो उस ज़माने में कहते थे कि भाई धर्म उरम की बात क्यों करते हो, वो जो एक आंदोलन की ज़मीन रही है, मुझे लग रहा है उसी ने भारत को मजबूत करने की एक नींव रखी। ये देश सबका नहीं बन पाता अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और मंडल आंदोलन न होता। इन 2 चीज़ों ने यूपी बिहार सब जोड़ लीजिए, तो वो एक सबका भारत, बराबरी का भारत, सबको न्याय मिले, सबको समता मिले, सबको सम्मान मिले, उसकी लड़ाई लड़ने वाले ये हमारे पुरखे तमाम लोग रहे हैं। और उन सब ने जो योगदान दिया, उन सब की वजह से हमारी पीढ़ी के लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उनको तो जातिवादी कहा जाता है। हाँ, वो कहा जाएगा। वो इसी आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई डॉट डॉट, हाँ, ये लालू आ गया है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें बोली गई। मुझे लग रहा है कि ये मानसिकता है। उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जब वो मुख्यमंत्री से आवाज़ से निकले तो गंगा जल से धुलवाया, तो यादव थे। जबकि बहुत सारे यादव लोगों को भी लगता है कि अरे हमको कौन जातिवाद कराएगा, तो वो एहसास कराता है। जाति व्यवस्था एक बीमारी है और ये कोढ़ वाली बीमारी है, कैंसर की तरह बन रही है। इसका इलाज सबको करना होगा, वरना ये सबका नुकसान करेगी, देश का नुकसान करेगी। इसलिए कोई गाली दे, कोई कुछ भी कहे, इस देश में हजारों साल से इस तरह का अपमान सहा गया, इस तरह का अन्याय सहा गया, फिर भी लड़ाई लड़ी गई और हम यहाँ खड़े हैं ना। तो ये लड़ाई हमसे पहले बहुत से लड़ी जा रही थी और आगे भी लड़ी जाएगी। एक बहुत बढ़िया लाइन मेरी है, वो एक गाने में आती है, मैं उसको कह रहा हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां कहने वाले, खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही और हमारे बाद तक चलेगी। एक अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं। सुल्तानपुर का एक नया मामला है, आपको पता होगा, फर्जी इनकाउंटर, मंगेश यादव का नाम अखिलेश यादव ने कहा कि जात देख करके, और एक गोमती की घटना है जहां पर सदन में कहा गया कि मुसलमान और यादव जो अभियुक्त थे उनका नाम बताया गया, बाकी का छुपा लिया गया। ये उत्तर प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यक और खास करके जो बैकवर्ड दलित है उनको टारगेट क्यों कर रही है? जब से अयोध्या हारे हैं तब से नींद नहीं आ रही है। 3 दशक की राजनीति का केंद्र अयोध्या था और पीडीए ने अयोध्या में हरा दिया। संविधान बचाने वाले लोगों की एकजुटता ने हरा दिया। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो संविधान को बचाना चाहते हैं वो हरा दिया। वरना ये इसी तरह से नफरत फैलाना चाहते हैं। एक जाति जो लड़ेगा उसे विलन बना दो, बाकी लोगों को भड़का दो, मुसलमान को आतंकवादी बना दो। मुसलमान इस देश का नागरिक है, बराबर का नागरिक है। इस देश में सारी जातियों के लोग बराबर के हैं। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर राज करने की बात की जा रही है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और वहां वो कहते हैं कि योगी होने के बाद भी अपनी जाति और मुख्यमंत्री की जाति के कोई अपराधी क्यों नहीं मारे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की जाति के लोग डीएम, एसपी पोस्टिंग, बांदा एक यूनिवर्सिटी थी, 15 लोग अपॉइंट हुए जिसमें से 11 मुख्यमंत्री जाति वाले थे। जातिवाद एक बहुत बड़ा कोड है। सबको बराबर का न्याय और अधिकार की लड़ाई इस देश के बहुजनों को मिलकर लड़नी होगी, तभी बराबरी का समाज बनेगा। वरना यही होगा जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यही होगा जो बाकी जगहों पर भी अन्याय हो रहा है। बहुत धन्यवाद। तो लक्ष्मण यादव थे, आपका इस पर क्या कहना है बताइएगा। आप